हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो के टाइटल में यह जान ही लिया होगा कि यह वीडियो किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा और इस वीक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है हाल ही में फार्मूला वन F1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसके द्वारा जीता गया है। तो इसमें सबसे पहले हम ये टर्म ग्रैंड प्रिक्स, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है दौड़ने की प्रतियोगिता। इस F1 या फार्मूला वन प्रतियोगिता में केवल वही चालक भाग ले सकते हैं जिनके पास एक सुपर लाइसेंस होता है, और इस प्रतियोगिता का आयोजन फेडरेशन इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल यानी कि FIA नाम की एक संस्था करती है। इस F1 ग्रैंड प्रिक्स के 2 चरण होते हैं। पहले चरण में रेसिंग सर्किट पर गाड़ी को दौड़ाया जाता है, और इस रेसिंग सर्किट में जो गाड़ी सबसे आगे की स्थिति में होती है उसे पोल पोजीशन में कहा जाता है। और दूसरे चरण में शहर की आम सड़कों पर गाड़ियों को दौड़ाया जाता है, लेकिन शहर की आम सड़कों पर गाड़ियों को दौड़ाने से पहले शहर को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है, यानी कि सड़कों को ट्रैफिक फ्री कर दिया जाता है। इस प्रतियोगिता में टोटल 12 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। इनमें से प्रत्येक टीम से 2 ड्राइवर इसमें भाग लेते हैं। इन दोनों ड्राइवरों के अंकों को जोड़कर विजेता घोषित किया जाता है। इस प्रतियोगिता में जो ड्राइवर सबसे आगे यानी कि पहले नंबर पर होता है उसे 25 पॉइंट्स, एवं जो सेकंड नंबर पर होता है उसे 18 पॉइंट्स मिलते हैं, एवं जो सबसे लास्ट की पोजीशन पर होता है उसे 2 पॉइंट्स मिलते हैं। यह प्रतियोगिता संडे को आयोजित की जाती है। इससे पहले फ्राइडे और सैटरडे को इसके 2 प्रैक्टिस सेशन होते हैं। तो इस प्रतियोगिता में महंगी महंगी गाड़ियां जैसे मर्सिडीज, फरारी, रेड बुल, रोनाल्ट जैसी महंगी महंगी गाड़ियों की यह रेस होती है। तो इस रेस को जीता है लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज गाड़ी को चलाते हैं, और इन्हीं का साथ देते हैं वाल्टेरी बोटास, जो कि मर्सिडीज को ही चलाते हैं। आई थिंक आप सबको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। वह किस राज्य के थे? तो पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के मिराती गांव से थे। इन्हें ही प्रणब दा के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें 2019 के अंदर भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आप सभी को बता दूं कि भारत रत्न की शुरुआत 2 जन 1954 से शुरू किया गया। तो ये पश्चिम बंगाल से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास कावकाज 2020 से कौन से देश ने हटने का निर्णय ले लिया है? तो 4 ऑप्शन हैं: चीन, पाकिस्तान, भारत और ईरान। तो इस कावकाज 2020 से हटने का निर्णय भारत ने ले लिया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण भारत ने रूस में अपना सैन्य दल भेजने से मना कर दिया है। इस कावकाज 2020 में 15 से अधिक देश जो है पार्टिसिपेट करते हैं। यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त किस नियुक्त किया गया है? सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा, राजीव कुमार और पीयूष श्रीवास्तव। तो हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है। जो सुनील अरोड़ा जी हैं यह हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और श्री सुशील चंद्रा चुनाव आयुक्त हैं। नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन।
हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 और 21 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी में लगभग 23.9% की भारी गिरावट देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक जो पुस्तक है वह किसने लिखी है। शशि थरूर, करण जौहर, गिरीश बर्नार्ड और चेतन भगत। तो यह पुस्तक करण जौहर ने लिखी है। इसमें करण जौहर ने बताया है कि जो जुड़वा बच्चे यश और रूही हैं उनके ऊपर यह किताब उनने लिखी है। उन बच्चों से प्रेरित होकर उन्होंने इस किताब को लिखना प्रारंभ किया और इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह माता पिता कितनी परेशानियों से गुजरकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। इससे पहले 2017 में करण जौहर की ही एक पुस्तक एन अनसुटेबल बॉय लिखी थी, जो कि इनकी बहुत ज़्यादा चर्चित पुस्तक रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन नियुक्त किए गए हैं। 4 ऑप्शन हैं, S कृष्णन, LB शरत बाबू, हेमंत खत्री और S वीर लक्ष्मी। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD नियुक्त किए गए हैं हेमंत खत्री को। इससे पहले हेमंत खत्री जी से पहले इनके CMD थे LB शरद बाबू। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड या HCL की स्थापना सिंधिया स्टीम नेविगेशन नामक एक कंपनी के द्वारा की गई थी। इसका नाम सिंधिया शिपयार्ड के नाम से भी रखा गया था। इसका निर्माण बालचंद हीराचंद नामक व्यक्ति ने किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1941 के अंतर्गत इसकी नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ दिनों पहले लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। 4 ऑप्शन है, हसन दीब, मुस्तफा अदीब, मिशेल सुलेमान और साद हरीरी। इसका आंसर जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो लेबनान की राजधानी है बैरूत। तो बैरूत में सन 2005 के अंदर यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे साद हरीरी, उनकी हत्या एक ट्रक बम धमाके में हो गई थी। तभी से ये केस जो है चल रहा था। इसका निर्णय 7 अगस्त 2020 को आना था और इसी के खिलाफ 4 अगस्त 2020 को वहां दोबारा से एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसमें लगभग 50 लोग मारे गए और लगभग 2800 लोग घायल हो गए हैं। तो वहां के जो प्रधानमंत्री थे हशबदीब ने इस घटना से दुखी होकर अपना इस्तीफा वहां के राष्ट्रपति मिशेल सुलेमान को दे दिया और वहां के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है मुस्तफा अदीब ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के लिए कैबिनेट मंत्रिमंडल ने राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। 4 ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, असम, गोवा, अंडमान और निकोबार। तो इस विधेयक को पेश किया था केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संसद में इसे पेश किया और इस विधेयक के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के लिए उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी और अंग्रेजी, ये 5 भाषाएं उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी और अंग्रेजी को जम्मू कश्मीर राज्य की राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रावधान किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दे दी है। भारत के किस राज्य के द्वारा गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। हरियाणा, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की पहल की है और यहाँ की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन है 129, 80, 48 और 63। तो सही आंसर है सी 48। इस सूची में स्विट्जरलैंड टॉप पर है। यह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, इसमें किसी देश की राजनीतिक वातावरण, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ के आयात तथा निर्यात की सेवाओं, इन सभी का आकलन किया जाता है। तो इसमें भारत की जो पोजीशन है 48 पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कौन कौन से राज्य शामिल हुए हैं? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने की थी। इसके तहत उपभोक्ता के लिए एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल देश में कहीं भी हो सकता है। इस योजना की यह शर्त रखी गई थी कि कोई उपभोक्ता अपने एक राशन कार्ड का उपयोग देश में कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसे अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। तो यह योजना सबसे पहले 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र में शुरू की गई। अब वर्तमान में इससे 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना का लाभ उठा चुके हैं, जिनमें लद्दाख और लक्षद्वीप भी शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर कौन बन गई हैं? 4 ऑप्शन है, सुनीता चौधरी, एम वीर लक्ष्मी, ए प्रीति और बी सरिता। तो सुनीता चौधरी की बात अगर हम करें तो सुनीता चौधरी जो हैं ऑटो चलाने वाली दिल्ली की पहली महिला बन गई हैं। और सेकंड जो है एम वीर लक्ष्मी, ये तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। एक्चुअली तमिलनाडु के जो सीएम हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी, इन्होंने तमिलनाडु राज्य के लिए 500 एम्बुलेंस की व्यवस्था की है और इन एम्बुलेंस को चलाने का जो उत्तरदायित्व है वो महिलाओं को दिया गया है। यहाँ के राज्यपाल हैं कोनिजेती रोसैया। ए प्रीति की अगर बात करें तो ए प्रीति जो है चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मेट्रो ट्रेन चलाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और पी सरिता जो है दिल्ली के अंतर्गत दिल्ली में बस चलाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, ए एस हरिश्चंद्र, राजीव कुमार, एस कृष्णन और डॉक्टर चरण सिंह। तो ये पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं एस कृष्णन। इसमें एमडी जो वर्ड है, एमडी का अर्थ होता है मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध संचालक, और सीईओ का अर्थ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो एस कृष्णन ने जो यहाँ के पहले के सीईओ थे एस हरिशंकर को रिप्लेस किया है। ठीक है, तो पंजाब और सिंध बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किस भारतीय ने जीता है? अभी हाल ही में वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें पार्टिसिपेट किया था भारत के तमिलनाडु के पी ईयान ने 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। उन्होंने 9 में से 7.5 पॉइंट्स अपने नाम किए हैं। इस प्रतियोगिता में 16 देशों के कुल 120 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें पी ईयान जो हैं इस प्रतियोगिता को जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने G20
कि विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की है। अब इसमें जो टर्म यूज हुआ है असाधारण, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली कोरोना वायरस की वजह से कहीं पर भी बैठक फिजिकली नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए एक वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन बैठक बुलाई गई, तो इसलिए इसे असाधारण कहा गया है। तो यह बैठक सऊदी अरब ने बुलाई थी। इसमें भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया है एस जयशंकर ने। जो G20 है इसमें 19 कंट्री और एक यूरोपीय संघ शामिल है, इसलिए इसे G20 कहा जाता है। ध्यान रखना, इसमें G20 इसका अर्थ क्या है? इसमें 19 कंट्रीज और एक यूरोपीय संघ शामिल है। तो इसका सही आंसर है सऊदी अरब। हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन हैं? तो क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं राज श्रीवास्तव को। दीपक मित्तल की अगर हम बात करें तो दीपक मित्तल को कतर में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया जा चुका है। पीयूष श्रीवास्तव की अगर बात करें तो पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया जा चुका है। संजय कुमार जापान में भारत के राजदूत हैं और क्रोएशिया गणराज्य में राज श्रीवास्तव को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? तो 4 ऑप्शन है, इंदिरा नेवी, मिलन 2020, मित्र शक्ति 6 और संप्रीति 9। तो इसका सही आंसर है इंदिरा नेवी, जो कि रसिया में हुआ है। ठीक है। मिलन 2020 की अगर हम बात करें तो मिलन 2020 एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। मित्र शक्ति 6 की अगर बात करें तो ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है और संप्रीति 9 भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। तो इसका सही आंसर है इंदिरा नेवी यानी ऑप्शन ए। मैं आपको टर्म क्लियर कर दूं, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय में क्या अंतर होता है। द्विपक्षीय उन्हें कहते हैं जब किन्हीं दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास होता है तो उन्हें द्विपक्षीय कहते हैं, और बहुपक्षीय जिन सैन्य अभ्यासों में 2 से अधिक देश पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें बहुपक्षीय कहते हैं। तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की राजधानी है मॉस्को और वहाँ मुद्रा चलती है रूसी रूबल। भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है यह मदर टेरेसा के लिए मनाया जाता है। मदर टेरेसा जो थी एक कैथोलिक नन थी जिन्होंने सन 1948 के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त की, और इन्होंने गरीबों और असहाय लोगों की मदद करने के लिए एक ग्रुप मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना भारत के कलकत्ता में की। इनके इस कार्य के लिए इन्हें सन 1979 में नोबेल पुरस्कार एवं 1980 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 में दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई, और तभी से 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाने लगा। तो इसका सही आंसर है 5 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो यह ऐप आई रखवाली को वनों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए एवं पेड़ लगाने व पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है ए।